सभी कोई बैठ जाएंगे। अति आदरणीय बिशप स्वामी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कलीसिया की अति प्राचीन परंपरा के अनुसार क्रिस्मा मिस्सा एक समारोही ख्रिस्त त्याग है। प्रत्येक धर्म प्रांत में यह समारोही ख्रिस्त त्याग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और लोक धर्मियों का वार्षिक पूजन समारोह है। यह साधारणतः पुण्य बृहस्पतिवार की सुबह संपन्न की जाती है, परंतु यदि पुरोहितों और लोक धर्मियों के लिए धर्माध्यक्ष के साथ एकत्र हो पाना कठिन हो तो मिस्सा पास्का पर्व के किसी अन्य निकटवर्ती दिन में चढ़ाया जा सकता है। हमारे धर्म प्रांत में प्रत्येक वर्ष पुण्य सप्ताह के मंगलवार को यह मिस्सा चढ़ाया जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में पुण्य बृहस्पतिवार त्रिदिवसीय पास्का समारोह का भाग नहीं था। पास्का त्रिदुम में प्रभु यीशु के क्रूस मरण, दफन और पुनरुत्थान को मनाया जाता था। चौथी शताब्दी में रोम में चालीसा काल की समाप्ति के अवसर पर पुण्य बृहस्पतिवार को मेल मिलाप का समारोहिक ख्रिस्त त्याग चढ़ाया जाता था। 7वीं और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में रोम में स्थित लातेरन बसिलिका में गुरुवार के दिन दोपहर को संत पिता एक विशेष मिस्सा बलिदान अर्पित करते थे, जिसमें पवित्र तेलों की आशीष की जाती थी। अन्य गिरजाघरों में भी 3 धर्म विधि संपन्न की जाती थी। पहला पश्चाताप या मेल मिलाप की धर्म विधि, दूसरा पवित्र तेलों की आशीष, जिसमें पुरोहित बीमारों का तेल और दीक्षार्थियों के तेल की आशीष करते थे, और तीसरा है पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की धर्म विधि। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पुण्य बृहस्पतिवार को 2 धर्म विधियों का प्रचलन शुरू हुआ, जहां सुबह में क्रिस्मा मिस्सा और शाम में अंतिम ब्यालू की धर्म विधि अर्थात पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की स्मृति संपन्न की जाने लगी। और तब से लेकर अब तक हम लोग पुण्य बृहस्पतिवार को क्रिस्मा मिस्सा और अंतिम ब्यालू की धर्म विधि संपन्न करते हैं। आज के इस क्रिस्मा मिस्सा में धर्माध्यक्ष 2 विशेष धर्म विधियों को संपन्न करेंगे। पहला पुरोहिताई की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण की धर्म विधि और दूसरा तेल की आशीष की धर्म विधि। अब मैं हमारे धर्माध्यक्ष से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के इस क्रिस्मा मिस्सा में हम सब उनकी अगुवाई करें। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। मैं आप सबों का दीन सेवक अपने सभी पापों, कमजोरियों, हर प्रकार के सोच विचार जो मैंने आप लोगों के विरुद्ध किया है, हर प्रकार का अपवाह और आलोचना, सभी पापों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। निश्चय ही प्रभु ईश्वर हम में से हर एक जन को क्षमा करेंगे और अपनी शक्तिशाली दयालुता से हमें एक नए जीवन शुरू करने की कृपा देंगे। मैं सभी भाई बहनों से
मैं यह याचना करता हूँ कि किसी न किसी तरह से आप लोगों को भी मैंने कष्ट दिया है, आप लोगों की नहीं सुनी है, उन सब कुछ के लिए आप लोगों से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर का प्रेम जो इतना गहरा और इतना विस्तृत है, हम सबों को उस दयालुता से ढक लेगा और हम सबों को एक नई कृपा ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भले लोगों को शांति मिले जग में।
पवित्र आत्मा पिता के संग संग विराजमान। पावन है तू पवित्र आत्मा पिता के संग संग विराजमान। ईश्वर के परम महिमा में ईश्वर की महिमा। भले लोगों को शांति मिले जग में। महिमा महिमा महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें पुरोहितों की बहुत अधिक जरूरत है। और इसीलिए प्रभु ईश्वर हमारे नए युवकों में पुरोहिताई का और धर्म संघीय जीवन का वरदान दे। प्रभु उनके बुलाहट में साथ दे और सारी कलीसिया उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती रहे। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा से अभिषेक करके ख्रिस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर कि हम भी उनके पवित्र अभिषेक के सहभागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बन जाएं। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वचन को दिया लेके आगे रे पति लेके बरेला। ईश्वर के वचन को दिया लेके आगे रे पति लेके बरेला। हमारे भाई मान वचन के सुना, हमारे भाई मान वचन के सिखा। ये तो बिना रे सारा दीवाना प्यारा, मते बिना रे सारा दीवाना प्यारा। भाई भक्त वचन को दिया लेके आए रे पति लेके बरेला। भाई भक्त वचन को दिया लेके आए रे पति लेके बरेला। हमारे भाई मान वचन के सुना, हमारे भाई मान वचन के सिखा। ये तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा, माते बिना रे सारा जीवन अंधियारा। वचन को दिया लेके आए रे पति लेके बरेला। ये
कर वचन तो दिया लेके बारे रे पति लेके बारेला हमारे बारे मान वचन के सुना हमारे बारे मान वचन के सिखा ये तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा बिना रे सारा जीवन अंधियारा पहला पाठ। प्रभु यीशु ने नबी ईसायास की भविष्यवाणी नाजरेत के सभागृह में पढ़ सुनाई थी और इसके विषय में अपने गांव वालों से यह कहा था, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 वचन संख्याएं 1 से 3, 6 और 8 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने मुझे भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु की वाणी। जीवन प्रेम के प्रेम हमार पर चढ़ने के फूल सा जीवन चढ़ाए दे भूमो सेवा करे के लिए ये तुमके बोला था। सेवा करे के लिए मासिम के हाथा था। सेवा कर जीवन प्रेम के प्रेम हमार पर चलने के फूल का जीवन चढ़ाए तुम सेवा करे के लिए ये तुमके बोला था। सेवा करे के लिए मासिम के हाथा था।
यीशु प्रभु अगर माझे आला सेवा पावे कि नहीं सेवा करे मैं तो प्रभु कर सेवा करबो सेवा में प्रभु के अपना को मैं तो प्रभु के सेवा करबो सेवा में प्रभु के अपना को सेवा कर जीवन देने के प्रेम हमार पर चलने के सा जीवन चढ़ाए घूमो सेवा करे के लिए तुमके बोला था सेवा करे के लिए मासी मुखे हाका था पिता के बेटा यीशु प्रेम करे के लिए हमके सिखा पिता के बेटा यीशु प्रेम करे के लिए हमके सिखा गोड़ धोई के चेला मन के प्रेम के संदेश हमके देवे गोड़ धोई के चेला मन के प्रेम के संदेश हमके देवे सेवा कर जीवन देने के प्रेम हमार पर चलने के कौन सा जीवन चढ़ाए घूमो सेवा करे के लिए ये तुमके बोला था सेवा करे के लिए मासी मुके हाका था दूसरा पाठ। यीशु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना रक्त बहाकर हमें पापों से मुक्त किया है। वही संसार के अंत में मानव जाति का विचार करने आएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 5 से 8 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, उन्होंने अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय प्रभु भाइयों, धर्म बहनी, आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, यह क्रिसमस मिस्सा एक विशेष पवित्र समारोह है, जिसमें पुरोहिताई, अभिषेक और ख्रिस्त विश्वासियों के लिए समर्पण का नवीनीकरण किया जाता है। इसमें पढ़े जाने वाले तीनों पाठ बहुत ही अर्थपूर्ण और गहराइयों से भरे हैं। ये पाठ न सिर्फ यीशु मसीह की सेवा और अभिषेक को दर्शाते हैं, वरन हमारी बुलाहट और सहभागिता को भी प्रकट करते हैं। पहला पाठ ईसायास नबी के ग्रंथ से लिया गया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। नबी ईसाया स्वयं को अभिषिक्त एवं नियुक्त किया हुआ और आत्मा से भरे हुए संदेश वाहक के रूप में पहचानता है कि वह सुसमाचार सुनाए, दुखियों को ढाढ़स बंधाए, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। नबी संपूर्ण मुक्ति की घोषणा करता है, शारीरिक, आत्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक। यह पाठ यह भी घोषित करता है कि तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित और तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। इसका अर्थ यह है कि यह अभिषेक और ये अभिषेक सिर्फ मसीह के लिए नहीं है, बल्कि समस्त विश्वासियों के लिए है और विशेष रूप से पुरोहितों के लिए सेवा का आह्वान है कि हम सब उस बुलाहट को फिर से अपनाएं, अपने जीवन को
ईश्वर की सेवा में समर्पित करें। प्रेम, नम्रता और पूर्ण समर्पण से हम उसकी महिमा करें। दूसरा पाठ प्रकाश का ग्रंथ से लिया गया, जिसमें प्रमुख वाक्य है, वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त बहाकर हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। यह पाठ यीशु मसीह की महिमा, प्रेम और बलिदान को प्रकट करता है कि मसीह ने हमको प्यार किया। उसने अपने पवित्र लहू से हमें पापों से छुड़ाया और हमें राजा और याजक बनाया है। यह पाठ हमें यह भी याद दिलाता है कि हम केवल छुड़ाए गए नहीं हैं, पर हम सेवा और साक्षी के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। यहाँ प्रभु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर भी संकेत है, जो हमें सजग और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। यीशु ख्रिस्त हर समय, हर परिस्थिति और हर जीवन के ऊपर है। सुसमाचार में यीशु स्वयं अपने अभिषिक्त होने की घोषणा करता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यह नबी ईसाया की वही भविष्यवाणी है, जिसे यीशु अब स्वयं में पूरा हुआ बतलाते हैं। यह दिखाता है कि मसीह का मिशन क्या है। मसीह का मिशन है सेवा, चंगाई, छुटकारा और आशा। यह पाठ निमंत्रण देता है कि हम भी इस मिशन को, जिसे प्रभु ने अपनाया, उस राह के सहभागी बने। यह मिशन सारी कलीसिया का है। हम गहराई से अनुभव करें कि आज यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। हम अभिषिक्त हैं, चुने गए हैं और भेजे गए हैं। यह हम सबों के लिए है। यह आज हम सबों को प्रभु के और अधिक निकट ले आता है। इस पवित्र वर्ष में संत पिता ने हम सबों के जीवन का पूर्ण परिवर्तन और नवीनीकरण का आमंत्रण दिया है। आइए हम गहराई से ख्रिस्तीय विश्वास पर मनन चिंतन करें और इस जुबली वर्ष के सारे कृपादानों से भर जाएं। यह आशा, एकता और करुणा का समय हो। सहयात्री कलीसिया संसार की हर परिस्थिति में सक्रिय और सहभागी बने, जिससे सारे विश्व में शांति की स्थापना हो सके। वह शांति जिसे प्रभु ने हमें देना चाहा। हम ख्रिस्तीय प्रभु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं, जिससे कि हमारा जीवन और अधिक सुंदर और सार्थक बने और दूसरों के लिए हम न सिर्फ साक्षी बने, लेकिन स्वयं जीवन के नमूना बन जाए। प्रभु ईश्वर की आशा हमें से हर एक जन के लिए बहुत है, क्योंकि ईश्वर ने, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, पवित्र आत्मा ने हमें बहुत दिया है।
जिसे बहुत दिया गया है उसे और अधिक मांगा जाएगा। अपने अपने मन और दिल में आज यही प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? आज की जीवन की परिस्थिति में तू हमें कहां ले जाना चाहता है? मेरे जीवन में तू क्या परिवर्तन चाहता है कि मैं तेरा उपयोगी सहयोगी बन जाऊं, सेवक बन जाऊं, जिससे सारी कलीसिया उन कृपादानों से परिपूर्ण हो जाए जिसे तूने अपने पवित्र क्रूस मरण के द्वारा हम सबों के लिए अर्जित किया है और अपने पुनरुत्थान के द्वारा तूने उसे अंकित कर दिया है। प्रभु ईश्वर की कृपा सदा हमारे साथ रहे और अपने जीवन में हम एक नवीनता महसूस करें जो प्रभु हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा दे रहे हैं। वही प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, आज हमारे साथ है। अपनी और चल अपने अपने दिल में प्रभु यीशु से बातचीत कीजिए। प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में। ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में। ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में। ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में। भर कर हमें बचाए, उसमें दिया जीवन नया। भर कर हमें बचाया, उसमें दिया जीवन नया। प्रभु ग्रहण करो मेरे जीवन को आशीष दो। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा तन मन धन तेरे चरणों में। ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में। ग्रहण कर लो, पावन बना लो तेरी सेवा में।
फल हर क्षण तुझे चढ़ाता, मेरी उपहार प्रभु ग्रहण करो, मेरे जीवन को आशीष दो। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा, तन मन धन के चरणों में। चढ़ाता हूँ प्रभु जीवन मेरा, तन मन धन तेरे चरणों में। वरण कर लो पावन बना लो तेरी सेवा में। वरण कर लो पावन बना लो तेरी सेवा में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। और हमारे अपने समस्त के आपके हाथों से स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, इस बलिदान की सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नया बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नई और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा ताकि कलीसिया में उन्हीं की एकमात्र पुरोहिताई बनी रहे। ख्रिस्त न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके। तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। ख्रिस्त के सादृश्य ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचके और अपने विश्वास था प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसीलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के महावीर के भले लोगों से मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक गाते हैं।
पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गवेना, दुनिया में मने मन गवेना। स्वर्ग में दूत सेना गवेना, दुनिया में मने मन गवेना। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे अमर और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाए। धन्य है जे अमर और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाए। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे करते हैं, हमारे इन भारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये मेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए और हमने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य पान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन
और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत, सभी संतों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्जन्म की यह बलि संग संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माता विंसेंट बरवा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों, इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास और प्रेम में दिल रखने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरे स्वामी उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। अब ये पवित्र तेल की आशीष होगी और सबसे पहले बीमारों के तेल की आशीष होगी। पुराने विधान में तेल का प्रयोग वेदी का पवित्रीकरण करने, पवित्र पात्रों का शुद्धिकरण करने तथा पुरोहितों को अभियंजित करने के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ नबियों द्वारा राजाओं का अभिषेक किया जाता था, जिससे कि वे इस प्रजा का सही मार्गदर्शन करें। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने और चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी तेल का प्रयोग किया जाता था। अतिथियों के सिर पर तेल उड़ेल कर घर में उनका स्वागत किया जाता था। नए विधान में पवित्र तेल के मलन द्वारा अर्थात बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ख्रिस्त के दुर्भोग और पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। पवित्र विलेपन के तेल से अभियंजित होकर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और बीमारों के तेल मलन द्वारा रोगी चंगाई और संबल प्राप्त करता है। इसके साथ साथ नए गिरजाघरों, नए वेदियों और पवित्र स्थलों का अभियंजन किया जाता है। बीमारों का तेल, इस तेल को पुरोहित रोगियों के माथे पर, हाथ और पांव पर मलन कर उन्हें ईश्वरीय चंगाई और संबल प्रदान करता है। धर्माध्यक्ष वेदी पर इस तेल की आशीष करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सारी संतान के स्रोत तूने अपने पुत्र द्वारा
बीमारों को चंगा करने की प्रेमपूर्ण योजना बनाई है। हम तुझसे विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस तेल को पवित्र करने के लिए हमारे सहायक पवित्र आत्मा को भेजने की कृपा कर। तेलहन पौधों की सृष्टि करके तूने हमें शारीरिक स्वास्थ्य का साधन प्रदान किया है। जितने लोगों पर यह तेल मला जाए वे सब तेरी आशीष से शरीर और आत्मा का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इस तेल के उपयोग से अपने विश्वासों की हर दुख पीड़ा, रोग और दुर्बलता दूर कर दे। इस तेल को पवित्र बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन। आइए हम सब कलीसिया में पवित्र पुरोहिताई के लिए और सारे विश्व में ईश्वर की इस महान कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज तुम्हारा छाए धरा पर, इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। रोजी रोटी देना पिताजी, माफ करना हम नादान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। पग पग मोहाया की जाए, लेना परीक्षा ना भगवान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। बात करे कमजोरी आए, बचाना हमको तू मेहरबान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो।
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमन प्यारे, ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हे ईश्वर के मेमन प्यारे, हे ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, मन में शांति भरो, हम पर कृपा करो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। कृष्ण का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। के सिंगरावा दिल के जबरावा, ये तुम्हारी लागिन, ये तुम्हारी लागिन,
धीरे धीरे चला रे यीशु टीना रसे रसे चला रे मासी टीना मोर भाई बहन मन मोर भाई बहन मन जीवन रोटी देवाया जीवन पानी पियाए तोहे हमें बुलाते अपन पासे हकाते जीवन रोटी देवाया जीवन पानी पियाए तोहे हमें बुलाते अपन पासे हकाते यीशु पसे आवा दिल में अपनावा जीवा अपन देवा शुक्र सेवा करा ये तो मासी लागिन ये तो मासी लागिन धीरे धीरे चला रे यीशु टीना रसे रसे चला रे मासी टीना मोर भाई बहन मन मोर भाई बहन मन कुछ के बनाया सब कुछ के देवाया तोहे हमें बुलाते अपन पाते हकाते सब कुछ के बनाया सब कुछ के देवाया तोहे हमें बुलाते अपन पाते हकाते लोभ लालच छोड़ा पपी जीवन छोड़ा प्यार अपन देवा प्यार के फैलावा यीशु मासी लागिन यीशु मासी लागिन धीरे धीरे चला रे यीशु टीना रसे रसे चला रे मासी टीना मोर भाई बहन मन मोर भाई बहन मन जीवन के सजा तोहे हमें बुलाते अपन पासे हकाते जीवन के दिवाया जीवन के सजाया तोहे हमें बुलाते अपन पासे हकाते इसमें छोड़ा भेष घर चला झड़ झगड़ छोड़ा भेष जीवन जिया यीशु मासी लागिन यीशु मासी लागिन
धीरे धीरे चला रे ये तो टीना रसे रसे चला रे माची टीना मोर भाई भाई मन मोर भाई भाई मन के ठिंगरावा दिल के झगड़ावा ये तो मासी लागिन ये तो मासी लागिन ये तो मासी लागिन ये तो मासी लागिन से मानव दिल खुशी सती है रोहित निराल निरमल नदिया जन पाकर कृष्ण प्रभु का धवल जल बहाकर ये सुप्रभु का लगन करती है निरमल नदिया लगन करती है निरमल नदिया खेत को जल खेत को झिलमिल बना देश मिटाए बहती है निरमल नदिया रोहित निराल निरमल नदिया रोहित निराल निरमल नदिया चट्टानों को चोर कर कट दिलों के पाप कलंक दूर कर निर्मल दिलों के छलकन करते हैं निरमल नदिया छलकन करते हैं निरमल नदिया धन्य पुरोहित ईश्वर संचित धन तो है धन्य पुरोहित स्वर्ग से सुरक्षित जन तो है निरमल नदिया रोहित निराल निरमल नदिया रोहित निराल निरमल नदिया जिसने स्वर्ग से कृपा जल निरंतर बरता कृतियों की प्यास बुझाती है अमृत से मानव दिल खुशी जती है
मैं प्रभु की अनुकंपा के गीत सदा गाता रहूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञा का घोषित करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिनको तूने संस्कार द्वारा नया बल दिया है, वे अब ख्रिस्त की सुगंध फैलाते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी दीक्षांतों के तेल की आशीष और पवित्र ख्रिस्मा के तेल की आशीष होगी। दीक्षार्थियों का तेल। पहले इस तेल को ऑयल ऑफ एक्सोर्सिज्म अर्थात अपदूतों को निकालने का तेल कहा जाता था। अब इसका प्रयोग वयस्क बपतिस्मा या बपतिस्मा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीक्षार्थी तेल मलन द्वारा पवित्र किया जाता है, आदि पाप से मुक्त किया जाता है और शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त करता है। हे ईश्वर, तो अपना प्रजा का बल और शरण है। तूने तेल को बल का प्रतीक बनाया है। इस तेल को आशीष देने की कृपा कर और जिन दीक्षार्थियों पर यह तेल मला जाएगा उनको दृढ़ता और साहस प्रदान कर। वे दिव्य प्रज्ञा और शक्ति से विभूषित होकर ख्रिस्त का संदेश भली भांति समझ सकें और उदार हृदय से ख्रिस्तीय जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें। वे तेरी सुयोग्य संतान बन जाएं, नए जन्म के सुख का अनुभव करें और तेरी कलीसिया में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पवित्र ख्रिस्मा तेल की आशीष होगी। सभी पुरोहित तेल के सामने खड़े हो जाएंगे। तो जितने भी विश्वासी तेल लेकर के आए हैं, सभी कोई अपने अपने तेल के डब्बे को लेकर के यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे, सामने वहां जाएंगे। अब जो लोग नहीं लाए हैं उनके लिए यहाँ पर तेल की आशीष होगी, उसको रखा गया है। आप बाद में मिस्सा के बाद में ले सकते हैं। जितने भी लोग तेल लाए हैं उसका ढक्कन खोल करके आप लोग सामने खड़े हो जाएंगे।